आज 3.5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और मृत्यु दर जो 2000 से ऊपर हो गई है। जैसे विश्लेषण आ रहे हैं कि मृत्यु दर और बढ़ रही है और कोरोना और बढ़ेगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका भारत देश में जिम्मेवार कौन है? क्या हम भारतीय चिकित्सक, रजिस्टर्ड चिकित्सक अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकार को कुछ हम बोलना चाहते हैं तो हमारी बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? हमारा गुनाह क्या है जब हम रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, योग्यधारी चिकित्सक हैं, कोविड सेंटर के संचालक हैं और सरकार को प्रतिदिन कोविड पे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते आए हैं। मैंने कोरोना के काल में गत वर्ष भी एक दिन भी कोरोना के कारण अपनी सेवाएं बाधित नहीं करी। 24 घंटे इस कोरोना की बीमारी को समझने के लिए दिन रात कोरोना के मरीजों की मैंने सेवाएं की। कुछ चीज़ें मैंने पाई कोरोना में कि मरीज को जांच करने के लिए इतने महंगा नहीं करा जाए, मात्र SpO2 से जांच करी जाए मरीज की कि आपका SpO2 डाउन है तो अनावश्यक जांचों के अलावा CT स्कैन कराया जाए कि CT स्कैन एक ऐसी विधि है जिसमें आरंभिक स्तर पर कोरोना का पता लगता है। सरकार ने RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, अरबों खरबों रुपए हमारे देश के इस पे लगाए जा रहे हैं। उस टेस्ट की क्या सार्थकता है जिस टेस्ट के पीछे कोई दवाई नहीं जाती? जो टेस्ट नेगेटिव आता है परंतु मरीज के साइन सिम्टम होते हैं बुखार के और उसका चेस्ट का एक्सरे में, चेस्ट के CT स्कैन में कोरोना का निमोनिया मिलता है। जरा हमें ये बताएं कि देश के अरबों खरबों रुपए सारा चिकित्सा तंत्र को, सारा सरकारी तंत्र को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, पहले क्वारंटाइन करने के लिए और अब RT-PCR टेस्ट करने के लिए। यदि यही संसाधन हम अपने चिकित्सा तंत्र को, चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने में लगाते, मरीज कितने भी बनते, 3 लाख बनते, 5 लाख होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट केवल मृत्यु दर को कम करना होना चाहिए। मैं एक योग्यताधारी चिकित्सक डॉक्टर राकेश केदावर गत वर्ष ही मई में उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कार्यालय भवन, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को मैंने अपनी तरफ से बार बार लिखकर ये निवेदन किया कि मैं एक रजिस्टर्ड चिकित्सक हूँ, मैं कोरोना पे कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने कुछ अनुभव जो मैंने इस कोरोना में पाए हैं 1 साल के, सरकार को कई मर्तबा मैंने स्पीड पोस्ट से चिट्ठी लिखकर कई बार मेल कर बताया गया। क्या इस देश में कोई सुनने वाला है योग्य चिकित्सक की कि क्यों कोरोना के कारण देश को त्राहिमाम और कोहारम मचवा दिया गया? आज भी मैं 100 बेड का कोविड सेंटर चला रहा हूँ 24 घंटे। जब बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन का या एंटीवायरल दवाई का कोई उपयोग नहीं है, तो क्यों दुरुपयोग करके इसके देश के अरबों खरबों रुपए विदेशों में पहुंचाए जा रहे हैं उनको खरीद के? क्यों सरकारी तंत्र इसको खरीद रहा है? सरकारी तंत्र को चाहिए था मेरे के आके डेटा देखते कि 1000 मरीज मैं बिना रेमडेसिविर के, बिना प्लाज्मा थेरापी के ठीक कर चुका हूँ। कोई सादा मरीज नहीं है वो। 50 से 60-70% निमोनिया, हार्डियक डिजीज, डायबिटीज डिजीज, ओल्ड एज। तो कोई हमारी सुनेगा नहीं क्या इस देश में? क्या इसी तरीके से देश की जनता को मरने दिया